आपने सियासी मौसम डायरेक्ट बता दिया। मैं पूछ रही थी कि वैसे मौसम कैसा चल रहा है, कि बारिशों का जो स्पेल आया हुआ है उसके बाद से शहर इक़्तिदार का मौसम कैसा चल रहा है, उस पर भी जरा बताएं। इस वक्त कैसा मौसम है उधर? नहीं, मौसम बेहतर है जी। बारिशें हो रही हैं तो जमीन की गर्मी खत्म हुई, जो पानी की कमी थी बहुत हद तक वो सेटल होगी कि और पानी का लेवल नीचे ना जाए। तो धूप भी आती है, अब्स भी है, लेकिन निस्बतन जो गर्मी की फिजा थी वो कम हुई है पहले से। सही है, बेहतर हो रहा है मौसम और अभी बारिशें हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आगे बारिशें हैं। अच्छा, अब वापस सियासी मौसम पर आ जाते हैं। ये जो अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि जो बानी पीटीआई का ये पैगाम है कि रास्ते सारे बंद हो गए हैं और एक ही रास्ता है और वो है तहरीक, तो अभी फाइनल डेट तो कोई नहीं दी, लेकिन वो 5 अगस्त को कह रहे हैं कि मुल्क भर में शायद जो तहरीक है उसका जो पीक है उसका ऐलान कर दिया। आपको लगता है कि जो करंट सिचुएशन है उसके अंदर तहरीक इंसाफ एक मौसर किस्म की तहरीक चला पाएगी? देखें, वो फैसल फरीदा इमरान खान के वकील भी हैं। वो कल एक जगह कह रहे थे कि मैं तो चूंकि गया नहीं इमरान खान से मिलने, लेकिन जिस किस्म की तहरीक चल रही है हो सकता है ये कहें कि टार्च ऑन करके छतों से एहतजाज शुरू करें। वो मजाक उड़ा रहे थे उस बात का और बाद में वो कह रहे थे कि ये मैं बात ऐसे नहीं कह रहा, तजावीज़ ये भी हैं। लेकिन बैरिस्टर गौहर जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो तो इमरान खान से यही बात कर रहे हैं ना कि रास्ता निकालें। लेकिन जो इमरान खान का हतमी मैसेज पब्लिक में आया वो ये आया कि अब मुज़ाकरात किसी किस्म के नहीं होंगे और एहतजाज होगा और वो 5 तारीख नुक्ता उरूज होगा। लेकिन हम इमरान खान साहब और उनकी लीडरशिप को देखते हुए जो मुसलसल हम देख रहे हैं कि फैसले बदलने में वो अपना सानी नहीं रखते, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। अभी तो उनके साहबजादों के आने का ऐलान हुआ है, तो मोमेंटम बनेगा। अगर वो यहाँ आएंगे तो हम वेट करेंगे कि उनके दोनों साहबजादे इस्लामाबाद पिंडी आए, अपने वालिद से मिले। उनका हक बनता है कि वो मिले। वो 2 साल से जेल में 5 साल को 5 अगस्त को 2 साल पूरे हो जाएंगे, वो नहीं आए मिलने। तो एक तो उनको आना चाहिए। दूसरे, तहरीक अगर वो चलाते हैं तो ये उनका राइट होगा कि वो उसमें शरीक हों। वो कितनी तेजी से शरीक होंगे, सिंबॉलिकली होंगे या वो नहीं आएंगे, क्योंकि ये आने और जाने की कहानियां अली अमीन गंडापुर 2-3 दफा में मुख्तलिफ अंदाज में सुना चुके हैं पीटीआई की। और सच्ची बात अभी तक किसी ने नहीं बताई समेत इमरान खान के, क्योंकि वो भी सारा सच जान चुके हैं और नाराज भी हैं और वो परेशान भी हैं कि ये मेरी लीडरशिप कर क्या रही है। क्योंकि देखें, जुनैद अकबर खान को सूबाई सदर बनाया केपी का, उन्होंने बड़ी भड़कें लगाई कि हम केपी को सारे को बंद कर देंगे, ना हम कोई गिलगित से आने जाने देंगे, रास्ते हम बंद कर देंगे, पंजाब की तरफ जो रास्ते जाते हैं, मोटरवेज हैं, हम सब बंद कर देंगे। बड़े ठीक ठाक तगड़े ऐलानात थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो कह रहे हैं कि मेरी तो डीपी और डीसी नहीं सुनता मेरे हल्के में, और जिसने मेरे साथ असद कैसर, शहराम तरकई ने जलसे कराए उनकी कोई नहीं सुनता, बैरिस्टर गौहर की नहीं सुनता। तो फिर तहरीक तो अब तक तो अभी यही चल रहा है कि इमरान खान ने 25 मई 2022 को केपी सवाबी से शुरू की थी और वो वापस चले गए थे, वो इस्लामिक टच देते हुए कासिम सूरी वाला। उसके बाद से इनकी पार्टी कई दफा आई और चली गई, तो ये कोई ऐसा हैजान नहीं बर्पा कर सके कि गवर्नमेंट परेशान हो जाए और कोई इनसे बातचीत पे वो मजबूर हो जाए। गवर्नमेंट तो आज खुद इनको ऑफर कर रही है, बैरिस्टर गौहर को लास्ट सेशन में भी पीएम ने की। लेकिन इमरान खान ने अब फिर कह दिया है, जो कल रात उनका ट्वीट भी आया है उसमें लिखा है कि किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे और सिर्फ तहरीक चलेगी। अब देखते हैं कि पंजाब जो तहरीक का मरकज होना चाहिए वहां से कितनी हिलजुल करते हैं ये, इनमें कितना दमखम बाकी है, क्योंकि उनकी क़यादत तो बिल्कुल नहीं आती। वर्कर ज़ाहिर आते हैं बेचारे, जो केपी से भी आए वो भी बेचारे जेलों में गए, जमानतें हुई। अब उनको आने जाने का खर्चा देने वाला कोई नहीं। गरीब आदमी तो सरकारी गाड़ियां देख के या जलसे जुलूसों के लिए जो पॉलिटिकल क़यादत मुहैया करती है गाड़ियां, उसमें बैठ के आ ही जाता है। ना वापसी का कोई रास्ता उसे मिलता है और फिर जब वो पर्चों में नामजद हुआ होता है तो फिर उनके लिए कोई बंदा सामने नहीं होता। रोटी पानी खर्चा, दुकानदार हैं, मुलाजिम है, स्टूडेंट है, जो भी आया फंस गया है। तो ये तो पीटीआई को पहले जवाब देना पड़ेगा, फिर ये तहरीक कामयाब होगी। मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक कोई मौसर तहरीक का इनके इम्कानात बने हो। अच्छा, और आमिर साहब, एक चीज़ तो ये भी चल रही है ना कि जो बानी पीटीआई के जो साहिबजादे हैं कासिम और सलमान, वो तो पाकिस्तानी शहरी भी नहीं है, वो किस हैसियत से इस एहतजाजी तहरीक में शामिल होंगे? और दूसरी तरफ जो अलीमा खान साहिबा हैं वो भी मुसलसल बयानात दे रही हैं। तो फिर आपको नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ में भी अब मौरूसी सियासत होती हुई नज़र आ रही है, जिस पर हमेशा बानी जो है वो दूसरी पार्टीज पर तनकीद करते थे, तो अब वो भी यही टूल यूज़ कर रहे हैं खुद भी? देखें, वो जो गैर मुल्की होने का है ना, पाकिस्तानी शहरियत तो उनका राइट है ना, उनके वालिद पाकिस्तानी हैं, तो वो तो कोई मसला नहीं है ना कि उनको नहीं मिलेगी। ठीक है। लेकिन इशू ये है कि क्या वो आ रहे हैं, क्या वो मौसर एहतजाजी तहरीक के लिए तैयार हैं, क्या वो क्राउड को पुल कर पाएंगे, ये भी एक
बड़ा सवाल पाकिस्तानी है। सफारत खाने जाएं, हाई कमीशन में जाएं और जाके बायोमेट्रिक कराएं और अपनी दरखास्त दे दें। अच्छा। उनके वालिद की जेल से और उनकी शनाख्त के लिए हो सकती है बायोमेट्रिक, कोई ऐसा इशू नहीं है कि वो शनाख्ती कार्ड ना बनवाएं, लेकिन ये फैसला तो उन्होंने करना है ना कि वो तहरीक में कितने संजीदा है। क्या इमरान खान की जो बहनें हैं जो अडयाला जेल के बाहर आती हैं अपने भाई के लिए, वो तहरीक को लीड करने के लिए तैयार होंगी? क्योंकि पहले बेगम बुशरा भी तो आई थी और उस पर बेपनाह तनकीद हुई, सब ने कहा कि नहीं जाना चाहिए डी चौक, और वो चली गई और उसके बाद से वो खामोशी है। हालांकि वो बात अब इमरान खान को बराह रास्त यकीनन बता चुकी होंगी कि अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब का क्या किरदार था, क्योंकि उनकी बहन मरियम रियाज भट्टू ये कहती थी कि वो नहीं जाना चाहती थी डी चौक से, उन्हें जबरदस्ती ले जाया गया। लेकिन इसके बाद बिल्कुल खामोशी है। इमरान खान बता दें, हम तो बार बार कहते हैं कि अली अमीन सच्चे तब होंगे जब वो 12 अजला क्लांग के पेशावर पहुंचने की कहानी सुनाएंगे। हाँ। और जिस तरीके से वो पीर सुहावा वाली रोड से ट्रकों को गिराते मारते, पता नहीं कौन सी गाड़ी थी उनके पास, और पुलिस के जो लगाए हुए सीमेंट के बैरियर्स थे उनको तोड़ते हुए सारों को पैसे भी नहीं थे उनके पास। हरिपुर पहुंच गए और हरिपुर पहुंच गए। हाँ। मतलब ये कहानियां जो उन्होंने सुनाई हैं, ये सबको सच बताएं, हम भी मान लेंगे कि जी सच्ची कहानी क्या है। ना इमरान खान इस रात से पर्दा उठा रहे हैं, चलें पहले तो उन तक नहीं पहुंचती थी ना, अब तो उन तक पहुंची हुई है कहानी। तो जब सच बताएंगे तो लोग भी मान लेंगे कि हाँ ये वाकई कोई एस्टेब्लिशमेंट से मिलके निकला था, या वाकई इतने बहादुर थे कि सबकी आंखें बंद हो गई थी, उन्होंने कोई ऐसी चीज फूंक दी थी कि अली अमीन जो है वो इस्लामाबाद से बाहर निकले तो केपी शुरू हो जाता है। पलांगने की जरूरत क्या थी? 12 जैसे कि अब हरिपुर हजारा पहुंचे थे, तो हरिपुर में वो जैसे इस्लामाबाद के ऊपर पीर सुहावा से आप क्रॉस करते हैं तो केपी में उनकी गवर्नमेंट आ जाती है, तो उनको कौन रोक सकता है? बस ये कहानियां हैं। अभी देखें पंजाब की क़यादत कितना असर दिखाती है। 5 अगस्त पीक है तो आज 9 जुलाई है, तो आप देख लें कि दिन कितने रह गए हैं, 24-25। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, एक और आपने कहानियों का जिक्र किया, एक और भी कहानी का जिक्र हो रहा है और वो बार बार यही खबर सामने आ रही थी कुछ सहाफ़ियों की जानिब से भी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अडयाला जाकर मिलना चाहते हैं बानी पीटीआई से, और हो सकता है कि ये मुलाकात हो जाए। लेकिन उस पर फिर वो सेनेटर इरफान सदीकी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि वो ये जो सारी झूठी खबरें और ऐसी अफवाहें हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद ही बनाती है और कारकुनों को तसल्ली दी जा रही होती है कि अभी भी जो बानी पीटीआई है उनका काम बड़ा बुलंद है। आपको क्या लगता है ऐसी खबरों में कोई सदाकत है? हमने तो पहले ही कहा था कि ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन जिन्होंने दी उनमें एक कामरान शाहिद हैं। उनका कल मुझे खुद फोन आया था कि आमिर भाई वो क्लिप सुन ले, मैंने तो किसी और की खबर का जिक्र किया था और क्लिप में से कुछ हिस्सा चला दिया गया कि जैसे मैं कह रहा हूं कि नवाज शरीफ चले जाएंगे, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अब आप देखें जो खबर दे रहे हैं वो खुद कह रहे हैं कि ऐसा नहीं था, ऐसा था। हम पहले दिन से कह रहे थे कि नवाज शरीफ जब अपने भाई की वफाकी हुकूमत में सीरियसली कोई मशवरा नहीं दे रहे, किसी मीटिंग में नहीं आते, सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट में जहां बेटी की हुकूमत है वहां वो मीटिंग्स भी करते हैं, बात करते हैं, वो पॉलिटिकली फाल नहीं है अपनी जिस जमात के वो सरबराह हैं और जो जमात उनके अपने नाम पे है, तो वो अडयाला में क्यों जाएंगे? वो जब वक्त था वजीर आजम थे वो बन्नी गाला चले गए थे इमरान खान को मनाने के लिए, जो उनके मनसब के बात भी थी। अब ऐसी कौन सी मजबूरी आई है कि वो जाएंगे? और जाहिर है कि वो तरदीद तो सबने की, लेकिन खबर देने वालों ने कहा कि ये हमने खबर कहीं और से सुनी थी और पूछा था उस पर और राना सनाउल्लाह से तरदीद कराई थी, तो बस खबर खत्म हो गई। 2-4 दिन का शो था क्योंकि मुहर्रम चल रहा था, कुछ लोगों के पास खबरें नहीं थी तो ध्यान इधर उधर की खबरों पे चलाए रखा, काम चल गया। अच्छा ठीक है। और जरा आगे बढ़े तो जो सोशल मीडिया है इसी पर ही वो 27वीं आईनी तरमीम के भी चर्चे चल रहे हैं और यही कहा जा रहा है कि जो सदर पाकिस्तान है उनको हटाया जाएगा। ऐसी कोई सिचुएशन बनती देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल नहीं। ये कुछ लोग फिर अगेन साफियों ने खबर दी, ये उनकी जिम्मेदारी है। कोई हालात ऐसे नजर नहीं आ रहे और जो गुफ्तगू लोग समझ रहे थे कि शायद ये अपारा की तरफ से उनको फीड की गई है स्टोरी सदर पाकिस्तान वाली, वो अपारा ने ही सोशल मीडिया पे आके बराह रास्त उसकी तरदीद की, बल्कि उनकी 2 खबरों की इस तरह तरदीद की कि एक साफी ने कहा था कि सदर ने जुलाई में 2024 में जो ब्रीफिंग दी थी जिसमें DGI भी थे वो पब्लिक कर दी थी, खुफिया तौर पे उसको किया और नहरों पे मसला बना तो उन्होंने जवाबन वो प्रेस रिलीज चला दी जो प्रेसिडेंसी से ट्वीट हुआ था जुलाई 24 में, जिसमें DGI बैठे हुए हैं, सदर बैठे हुए हैं और उसमें ये जिक्र किया गया है कि चिकनाल और बाकियों का। तो ये कैसी खुफिया ब्रीफिंग थी जो खुद प्रेसिडेंसी ने पब्लिक की थी? तो एक ये, दूसरे फिर उन्होंने जिसने ये खबर दी कि जी वो जरदारी साहब जा रहे हैं उसका भी बताया कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप कहते हैं सच्चा है, तो उन्होंने 1-2 खबरों का हवाला दे के कहा कि ये आपकी सच साबित नहीं हुई, ये भी सच नहीं होगी। तो उन्होंने बिल्कुल उससे बरी जिम्मा अपने आप को करार भी दिया
और साबित किया कि ये खबर उनकी तरफ से नहीं दी गई, ये कुछ और ही लोगों की तरफ से थी, तो वो डाई डाउन होगी। जब होगी चीजें सामने आएंगी। अभी अच्छा। मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी, नून और एस्टेब्लिशमेंट में किसी किस्म की कोई दरार बनी है, ये बन सकती है, फिलहाल तो नहीं है ऐसा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और आमिर साहब, कल जो इस्लामाबाद की जुडिशल मजिस्ट्रेट ने यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करने की एफआईए की जो दरख्वास्त थी, फिर उस पर समाअत की, आपने देखा ही होगा, और अदालत ने फिर यूट्यूब के ऑफिसर इंचार्ज को जो 27 यूट्यूब चैनल हैं वो ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। वैसे तो अगर हम देखें तो पीटीआई का भी कोई दौर इतना कोई ख़ास नहीं था, मीडिया की ज़ाहिर राय के लिए कोई इतना गोल्डन टाइम नहीं था, लेकिन ये जो मुखालफिन की आवाज़ दबाने का सिलसिला हमेशा से जारी है, क्या इस तरह से आवाज़ दबाई जा सकती है? और हुकूमत चाहे किसी की भी हो, ऑपोजिशन में उनका पॉइंट ऑफ व्यू हुकूमत में आने के बाद फिर चेंज क्यों हो जाता है? जो कल पसंद होता है वही आज फिर बुरा क्यों लगने लग जाता है? देखिए, आपने बिल्कुल सही निशानदेही किया कि हर हुकूमत के दौर में ऐसा ही होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि क्या पाकिस्तान इंडिया की जंग में जो लोग इंडिया के तरफदार हो चुके हुए हों, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी बैठे हों या पाकिस्तान में बैठ के दुश्मन का प्रोपेगेंडा कर रहे हों, और वो सिर्फ यूट्यूबर ही क्यों, वो उमर अयूब ने भी यही किरदार अदा किया था। उन्होंने कहा था ना इनके पास जहाज उड़ाने के लिए तेल है, ना इनके पास गोले मारने के लिए गोले रह गए, ये तो यूक्रेन को दे चुके हैं। यानी एक इंटरनेशनली अपोजिशन लीडर एक ऐसी बात कर रहा है जो पाकिस्तान को क्वेश्चन में ले आती है कि आप किस जंग में चले गए थे। हलीमा खान साहिबा ने कहा कि ये तो मिली भगत है। अच्छा, अब वो जंग भी हम जीत चुके, सब कुछ हो गया। ऐसे में मतलब मैंने सिर्फ एक मिसाल दी है कि जिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने, यूट्यूबर्स ने, सहाफ़ियों ने जो पाकिस्तान दुश्मन किरदार अदा किया, उनको तो मैं नहीं समझता कि किसी किस्म का कोई रियायत मिलनी चाहिए। अच्छा। हाँ, लेकिन पाकिस्तान के कवानीन मौजूद हैं। मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया, गूगल की तरफ से लोगों को, यूट्यूब की तरफ से मैसेजेस आ गए कि हमें एक लीगल नोटिस इशू हुआ है आपका चैनल बंद करने के लिए। लेकिन इशू ये है कि जब इतना अच्छा सबूत, शवाहिद मौजूद हैं, तो आपने उन्हें नोटिस क्यों नहीं दिए? या अदालत देती या वो नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी खुद उन्हें बुलाती कि ये आपका मवाद है, इस पे हमें जवाब दें, ताकि आपका केस अच्छा मजबूत हो जाता। अब भी गवर्नमेंट को यही करना चाहिए कि चलें, आपको बहुत देर बाद होश आया कि जो पाकिस्तान की सालमियत से खेलते हैं, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ, आप उनको नोटिस तो करें, और जिनके किसी भी मवाद पे आपको ये ख्याल है कि इससे मुल्क को खतरा होता है या पाकिस्तान को मसाइल पैदा हो सकते हैं, आप उनको नोटिस दें, उनसे जवाब लें और उसके बाद ये कार्रवाई शुरू करें, बेशक क्रिमिनल कार्रवाई करें। लेकिन ये एक चीज है क्वेश्चन, और हो सकता है किसी आला अदालत की तरफ से वो जो नोटिस इशू किए गए हैं या ऑर्डर हुआ है वो मुअत्तल हो जाए, फिर क्या करेंगे? लिहाजा बेहतर होता है कि पहले आप सुकून से बैठ के करें। आप इतने अरसे में जज्बात में नहीं आए। अगर आप आ ही गए थे कि फैसला करना है, तो फिर इन सब को नोटिस चाहे अदालत से कराते, चाहे खुद करती हुई नेशनल क्राइम एजेंसी के जनाब आए और जवाब दें। मेरा ख्याल है कि तरीक़ाकार अपना लेना चाहिए। फिर जो गलत है गलत, उसको सजा दें, बंद करें। जो ठीक है फिर उसको कुछ लोग वैसे भी तंबीह के तौर पे सेट हो जाते हैं कि जी हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, तो ये मरहला होना चाहिए। बहरहाल बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। आमिर असरार साहब हमारे साथ मौजूद थे। ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है मुल्क भर में, उस पर हम बात कर रहे थे। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे, आप कहीं ना जाइएगा।